7 माइनस 5 क्या बचेगा 7 माइनस 5 2 ग्रेट। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना यहीं पे क्या करते हैं वो आंसर करते हैं और उनको ऑप्शन में दिख जाता है कि पहला ऑप्शन ए बराबर 2 और इसको वो क्लिक करते हैं सही, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर हमने ये सीखा है कि 2x का मतलब क्या हुआ, 2x मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई में लिखा गया है। ये किस में लिखा गया है? मल्टीप्लाई में लिखा गया। मल्टीप्लाई मतलब ये लिखा गया x इंटू टू, यानी ये लिखा गया बाबू आपको x इंटू टू बराबर 2। और हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में है तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई से किस में बदल जाएगा? डिवाइड में। ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1। तो x इक्वल टू 1 आया समझ में? तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा b बराबर 1। तो ये ऑप्शन सही है ना। देखो तो अधिकतर समय में यहीं पे गलत होता है, बच्चे सब यही जल्दीबाजी में गलत करते हैं। क्योंकि उनको दिखा 2 आंसर में दिखेगा हाँ 2 दिया है, ऑप्शन क्लिक किया सही हो गया, वो गलत हो जाएगा है ना। समझ में आ गया? चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत ही आसान सा सवाल था है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लेट से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो क्योंकि शुरू में थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, नहीं हो रहा था। हाँ अभी हो गया, अभी मैं पोल में आपको क्वेश्चन ही पूछूंगा है ना। चलो ठीक है, पोल भी नहीं स्टार्ट होगा तो अब स्टार्ट हो गया। ठीक है चलो देखो, हाँ एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखो, आराम से पहले कॉपी में सॉल्व करो, फिर इसका आंसर कहाँ करना आप पोल सेक्शन में जा। ठीक है हाँ, अभी आपको पोल भी दिखेगा, अभी कुछ देर पहले पोल नहीं दिखा, अब दिखेगा आपको, पोल भी दिखेगा अभी आपको है ना। चलो आराम से करो, क्वेश्चन बहुत है। चलो इसको थोड़ा बराबर लिख दो, थोड़ा टाइमर भी लगा दो ताकि टाइम के अंदर आप बना सको है ना। चलो चलो तो इसको हम बराबर लिख देते हैं 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है ना। जल्दीबाजी कीजिएगा गलत होगा, फिक्स है। चलो आराम से करो, इसका आंसर आराम से करो। आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है। ठीक है देखो इसमें क्या होता है ना, अधिकतर बच्चे कहाँ गलत करते हैं? घटाने में, उसको सब्ट्रैक्ट करने में गलत करते हैं, मुझे पता है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका सिखाया था, जो बिगर इंटीजर होता है उसका साइन आता है। ठीक है इस पे ध्यान देंगे। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। हाँ ठीक है, बहुत बच्चे दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो हाँ सही बना, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। ये तो बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों को सही बनाया, चलो बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है, सिंपली सर वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ। तो सर देखो यहाँ पे प्लस का एक्स था, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या जाएगा सर? ये माइनस के साथ जाएगा, प्लस में तो माइनस साथ जाएगा। ठीक है उसके बाद सर ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा जब कांस्टेंट, तो ये भी माइनस के साथ जाएगा है ना। तो लिख लेते हैं, देखो 2z का 2z, ये प्लस से जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा प्लस से, तो ये हो जाएगा सर माइनस का जेड, इक्वल का इक्वल है ना। चलो 3 का 3 है ना। आप देखो ये +6 से जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बन जाएगा +6 से माइनस का 6, और ये हो जाएगा 2z माइनस जेड, जेड इक्वल बराबर इक्वल। अब 3 में से 6 गया, अब बताओ बहुत बच्चों ने यहाँ गलत किया है। देखो अब ध्यान दो, मैंने बताया था जो भी बिगर इंटीजर होता है ना उसका साइन लगता है। बताओ यहाँ पे 3 बिगर है या 6? आप बोलोगे 6 बिगर, तो 6 का साइन क्या है सर? माइनस। बताओ 6 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा सर? 3। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी से अब इस पेज का क्लिक, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिएगा। हाँ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना? आसान सा है ना, आसान सा है, बहुत आसान सा है ना। चलो क्या देखो, अब इसी से मिलता जुलता ना एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ये भी क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो आराम से करो, आंसर कहाँ करना आपको? पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करनी है ना। चलो इसको भी, इसमें भी थोड़ा टाइम लगाता हूँ, थोड़ा सा इसको पहले बराबर लिख देता हूँ फिर टाइम लगाता हूँ है ना। यू गेट?
2y प्लस 5/2, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं इसमें, है ना, प्लस 5/2 बराबर 37/2। आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि बगल में 2y लिखा है, 2y लिखा है मतलब वो मल्टीप्लाई में लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है यानी जब वो राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना हिंट काफी है ना, क्योंकि बहुत अधिकतर बच्चे 2y पे ध्यान नहीं देते। मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं कहाँ गलत करेंगे, उस 2y पे ध्यान नहीं देते। हाँ, तो जो बच्चा 2y पे ध्यान देगा उसका आंसर सही कर पाएगा, जो बच्चा 2y पे ध्यान नहीं देगा तो इसका आंसर जरूर गलत करेगा। इसलिए मैंने इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको शुरू से 2-3 क्वेश्चन करा दिया ताकि आप इस पे ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है यहाँ पे, है ना। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, चलो। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत किया जो मैंने बताया अभी आपको। चलो देखते हैं हम। देखो करना क्या था सर, ये देखो प्लस में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2y है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्या है 2y है, बराबर का बराबर, इक्वल का इक्वल, 37/2, ये सर +5/2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो सर -5/2, है ना। अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे 2y है, 2y हो गया, ठीक है। चलो ये 2 है तो क्या हुआ इसका एलसीएम 2, ये जो सर 37 माइनस 5, तो देखते हैं ये क्या मिलेगा यहाँ पे सर 2y इज इक्वल टू हो जाएगा सर 37 - 5, ये हो जाएगा सर 32/2, क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा हमारे पास 32/2, तो ये जगह देखो 2 1 2 से 16 हो जाएगा, यानी यहां से हमें आया 2y बराबर 16। अब देखो 2y का मतलब क्या हुआ, अब बहुत बच्चों ने यहाँ पे क्या देखा, बहुत बच्चों ने यहाँ पे देखा कि 2y बराबर 16, यानी आपका आंसर क्या हो गया 16। आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर क्या हुआ 16, आपका आंसर क्या हुआ 16। लेकिन उसका आंसर किसका है 2y का आंसर। देखो लेकिन यहाँ पे y का आंसर दिया था, क्या वन वाला ऑप्शन ए सही होगा, नहीं, ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, किसका आंसर दिया गया है y का आंसर है, लेकिन यहाँ पे किसका आंसर है 2y का। हम इसके आगे भी सॉल्व करेंगे। चलो देखो 2y का मतलब क्या हुआ, 2y का मतलब हुआ कि इसको हम गुना के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, तो y इंटू 2 इज इक्वल टू 16। और हम जानते हैं कि वी नो डेट कि अगर हम मल्टीप्लाई को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, चलो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। चलो इसको हम लिखेंगे y बराबर डिवाइड में 16 डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ 16 में जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 8 जा 16, कितना बार में कटा सर, ये बेटा ये कटा 8 बार में, ये कितने बार में डिवाइड हुआ 8 बार में, यानी y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा 8। आए समझ में, जितने बच्चों ने गलत किया था ऑप्शन ए, जितने बच्चों ने क्लिक किया था, है समझ में क्यों गलत है, ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ये y बराबर 16 दिया गया है, हमें y बराबर 16 नहीं, हमें y का मान निकालना, ना कि 2y का मान निकालना। ठीक है, तो यानी y बराबर क्या आंसर आएगा, y बराबर आंसर आएगा 8। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल y टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ हाँ, अब बहुत मुझे सही कर रहे हैं, हाँ बहुत नहीं है, हाँ चैट में बहुत अच्छे। आए समझ में कहाँ गलत कर रहे थे, तो बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा था, 2y लिखा है, 2y लिखा है, ना कि y लिखा है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग समझदार हो, समझ गया केस बनाना, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चलो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। हाँ दे दिया मैंने, दे दिया, पोल में आपको क्वेश्चन कराया ना, चलो अभी भी करेंगे, अभी भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पोल में करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। चलो इसको मैं समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। एग्जांपल बहुत ही सरल सा है ना। चलो ये क्या है, ये मान लो राम है, ये कौन है, ये आपके श्याम, ठीक है। अब ये आप हो,
मैं या मान लो यू हो यू, या ऐसे मान लो किसी का नाम ही लेते, मान लो ये जो है ये गीता है, ये कौन है, ये गीता, या और क्या बोल दो, चलो सीता, सीता नहीं करते है ना, किसी का नाम रामू बोल देते हैं, रामू बोल देते हैं ना। अब देखो एक राम है, एक श्याम है, एक रामू है ना। अब हम ये बोल रहे हैं कि राम और रामू जो है दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। ठीक है सर, रामू और श्याम जो है एक दूसरे के फ्रेंड है। ठीक है, तो आप इसमें ये बोल सकते हो कि राम का फ्रेंड, राम का दोस्त रामू है और श्याम का भी दोस्त रामू है। यानी आप यहां से ये बोल सकते हो ना कि रामू जो है ना दोनों का, रामू जो है ना दोनों का कॉमन फ्रेंड, क्या बोल सकते हो आप, रामू जो है दोनों का कॉमन फ्रेंड है। श्याम का भी फ्रेंड है और राम का भी फ्रेंड है। हाँ, रामू इज द कॉमन फ्रेंड, बहुत बढ़िया। श्याम का भी फ्रेंड है और राम का भी फ्रेंड है, तो रामू क्या होगा, रामू जो होगा आपका कॉमन फ्रेंड होगा। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझ लेना, ठीक है। अब देखो कॉमन, अब ये ऐसे भी, जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या ऐसा हो सकता है कि दो से ज्यादा, हाँ दो से भी ज्यादा हो सकता है। मान लो कि एक ये हो गया राम, एक ये हो गया श्याम, और ये हो गया एक मिट्ठू, और ये मान लो आप हो। अब हमें पता करना है क्या ये तीनों का दोस्त हो सकता है, हाँ, हो सकता है। देखो ये इसका भी फ्रेंड हो गया, देखो ये इसका भी फ्रेंड हो गया, ये इसका भी फ्रेंड हो गया। चलो इसका नाम हम रख देते हैं, कुछ नाम रख देते, चलो अरमान नाम रख देते हैं। हमारे साथ में मतलब हमारे क्लास में भी एक अरमान है, मिस्टर एन नाम से ज्वाइन करते हैं ना। चलो अरमान हो गया। अब देखो ये अरमान जो है ना ये तीनों का दोस्त है, राम का भी दोस्त है, श्याम का भी दोस्त है, मिट्टू का भी दोस्त है। तो हम अरमान को क्या बोलेंगे, अरमान को बोलेंगे अरमान इज द कॉमन फ्रेंड ऑफ राम, श्याम एंड मिट्टू। तो क्या हो जाएगा, अरमान इज द कॉमन फ्रेंड, अरमान अरमान क्या हो जाएगा, कॉमन फ्रेंड हो जाएगा। ये समझ में आया सर बच्चों को, है ना। अरमान इज द कॉमन फ्रेंड ऑफ ऑल ऑफ देम, है ना, मतलब सबका कॉमन फ्रेंड है। चलो ठीक है, आगे समझ में आता। चलो अब आते हैं आगे, आगे बढ़े। हाँ, अब देखो ये तो समझ में आ गया कि सर ये कैसे आपने बताया कि हाँ राम में भी हो, श्याम के साथ भी हो, अमित के साथ भी। इसका हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, चलो ध्यान दो। सेम यही हम यहाँ पे करने वाले हैं इस कंसेप्ट में। हमें सिखाया फैक्टराइजेशन, हमने सीखा है फैक्टराइजेशन ऑलरेडी पहले, ठीक है। अब हमें उसमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फ्रेंड नहीं। अब यहाँ ढूंढना है हमें क्या, फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यानी हमें क्या दिया होगा, कुछ फैक्टर, मतलब एक फैक्टर इधर दिए होंगे, कहीं एक फैक्टर इधर दिए होंगे, या कहीं एक फैक्टर इधर दिए होंगे। अब हम इन फैक्टर में से क्या ढूंढना है, इन फैक्टर में से हमें क्या निकालना है, कॉमन फ्रेंड, मतलब कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से रखना, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना क्या मतलब क्या इसका तरीका है समझने का। इसलिए मैंने आपको इसलिए मैंने आपको ये सिखाया कॉमन फ्रेंड वाला तरीका, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी आप इससे भूलोगे नहीं, कभी भी आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के जरिए समझने, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कोई फैक्टर दिया गया है 2 into 3, और एक कोई दूसरा फैक्टर दिया गया है 3 into 5 into 7, अब मैं जानना चाहता हूं कि इसका कॉमन फ्रेंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या, बताओ। हु इज द कॉमन फ्रेंड, हु इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस फैक्टर, बताओ। विष्णु चौहान नाम से जो बच्चा जो उनके बाबू इस प्रकार का नाम से हरकतें नहीं किया करो, है ना बाबू, आराम से पढ़ लो। अच्छा कुछ बच्चे हैं, चलो ठीक है, ओके ठीक है। हाँ मतलब ये सारे बच्चे अगले क्लास में बाहर रखे, ठीक है। मिस्टर एन नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, विष्णु चौहान, अनिकेत रेगल, ठीक है। आप लोग पहले भी अनावश्यक हरकतें करते थे तो आप लोग क्लास से बाहर रखा गया था, फिर से रखा जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ तक क्लियर है, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, कॉमन फ्रेंड मतलब क्या कि जो दोनों का फ्रेंड है ना। बताओ चलो देखते हैं, चेक करते हैं। सर क्या 2 इसका फ्रेंड दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है, यानी 2 तो कॉमन फ्रेंड नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 3, हाँ सर 3 इसका हो गया, इसका भी सर दिख रहा है, यानी 3 जो है हमारा कॉमन फैक्टर हुआ। बाकी हमको चेक ही नहीं करना क्योंकि 5 इसमें भी नहीं है। देखो 5 क्या है इसमें है, 5, 5 क्या पहला का फैक्टर, सर नहीं है। 7 क्या पहला का फैक्टर है, सर नहीं, सिर्फ 3 है। आए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो बताओ व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस फैक्टर्स, बताओ व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस फैक्टर्स। ध्यान से एक से अधिक भी हो सकते हैं। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर से करें। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं, चलो सर पहले चेक करते हैं हम 2 से 3 से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ 3, क्या इसमें 3 है सर? नहीं है। 5, तो यहाँ 5 है क्या? इधर दिख रहा है 5? हाँ सर 5 दिख रहा है, एक 5 हो गया। 7, इसमें 7, क्या इसमें दिख रहा है? हाँ सर 7 है, 7 हो गया। सर 9, 9 है नहीं। सर यहाँ से 2, क्या 2 है? नहीं है। सिर्फ कौन सा होगा? 5 और 7 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस फॉलोइंग फैक्टर्स। आगे समझ में आया? समझ में? अच्छा चलो एक बार फिर समझाते हैं, एक बार फिर समझाते हैं, ध्यान दो। देखो सिंपल क्या समझना है कि कॉमन मतलब क्या होता है? जो दोनों में। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो, पहला में भी हो दूसरा में भी हो। पहला में देखो क्या है, देखो पहला में भी 5 है, दूसरा में भी 5 है। 5 हो गया एक। अगर इसमें पहला में भी 7 है, दूसरा में भी 7 है, तो 7 हो गया एक। तो ये दोनों जो हो गया हमारे कॉमन फैक्टर। आया समझ में अभी? हाँ, नेहा वर्मा आगे इसके नाम से जो बच्चे जान के बाबा आपको समझ में आना। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, बताओ इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? बताओ जल्दी बताओगे। हाँ समझाते हैं, समझ बताओ एक बार जल्दी बताओ, इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? सिंपल, जो दोनों में दिखे, दोनों में दिखे मतलब दोनों का फ्रेंड हो, दोनों का फैक्टर। ग्रेट, अब आप सही बना रहे हो। देखो चेक करते कैसे सर? 3, इसमें 3 है क्या? इसमें 3 है सर? नहीं है, यानी 3 नहीं होगा। सर इसमें ए है क्या? इसमें ए है? नहीं है, तो सर यानी ए भी नहीं होगा। सर इसमें बी है क्या? इसमें बी है? हाँ सर इसमें बी है, देखो दिख रहा है, यानी एक बी मिल गया हमें। चलो अब आते हैं सर सी। सर इसमें इसमें सी है क्या? इसमें सी है? हाँ सर इसमें भी सी है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर मिल गया हमारा क्या? सी, जो दोनों में हो। अब बाकी आप बोलोगे सर 5, 5, सर 5 इसमें क्या? इसमें है? नहीं है। डी इसमें है क्या? इसमें है? सर नहीं, यानी सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा? बी और सी, बी और सी। क्लियर है? बी और सी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। चलो बताइए व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। बताइए सर बच्चे। बहुत ही इजी है, अभी नहीं, अभी नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ बताएंगे, बताएंगे सर बच्चे, बताएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो हो गया। अब देखो करने का होता है बहुत ही इजी सा है। 12 का फैक्टर निकालो। चलो निकालते हैं, चलो 12 का फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी 12 का फैक्टर हो गया 2 × 2 × 3। लिख दो 2 × 2 × 3, ये हो गया 12 का फैक्टर, है ना? चलो इसी प्रकार 18 का निकालते हैं। चलो यहीं पे निकालते हैं 18 का। 2 से 2 9 था 18, और 3 3 जा 9, तो 18 का फैक्टर हो गया 2 × 3 × 3। चलो 6 का निकालते हैं। 2 3 जा 6, यानी 6 का फैक्टर हो गया 2 × 3। 6 का फैक्टर हो गया 2 × 3। अब करना क्या है? बहुत इजी सा है। करना क्या है? पहला का 12 का, 18 का, 6 का, इनमें जो जो कॉमन है, जो जो एक जैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, क्या अगला में 2 है सर? 18 में भी 2 है, हाँ सर इसमें भी 2 है, सर इसमें 2 है, हाँ सर इसमें भी 2 है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया। आया समझ में? जो तीनों में हो, मतलब जो तीनों का दोस्त, तो 2 12 का दोस्त है, पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में 2 हो गया। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है? यहाँ पे 2, चलो 2 इसमें है क्या? इसमें 2 है सर? अब एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये नहीं होगा सर।
जहां कंडीशन फेल्ड वहां नहीं, आगे नहीं लेंगे, है ना। अब यहाँ देखो ये हो गया 3, फिर देखो इसमें भी है सर 3, सर इसमें भी है 3, मतलब तीनों में 3 है, यानी ये हो गया तीनों में 3, मतलब वो हो गया कॉमन फैक्टर। अब आते हैं सर यहाँ पे 3 है और किस में नहीं है, एक्स्ट्रा 3 नहीं है, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 और 3, द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। आगे समझ में। चलिए जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। 2 and 3 आर द फॉलोइंग, हाँ कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इज इट ओके? चलो ग्रेट, ठीक है। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है, चलो आराम से करेंगे इसका। चलो 18a square b and 9a b square, we have to find factor of the following factor। हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। चलो निकालेंगे जल्दी से जल्दी। कॉमन फैक्टर, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ करेंगे, अभी पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ देर वेट कर लीजिए आप, पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। चलो अब बहुत बच्चे आंसर सही करने बहुत अच्छा था। सिंपली क्या करना है हमें, सिंपली क्या करना है, हमें इसका फैक्टर निकाल, चलो निकालते हैं फैक्टर। चलो ये हो गया 18a² में, तो क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे ऐसे 18 इंटू ए स्क्वायर, क्या लिखे a इंटू ए इंटू बी को लिखोगे b। अब इसको क्या लिखोगे, अब इसको लिखेंगे देखो 9 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, क्या लिखोगे b इंटू b। अब आप बोलोगे सर हम 18 का भी तो फैक्टर निकालना सीखे, कैसे सीखेंगे, चलो देख लेते हैं हम। चलो 18 का सीख लेते हैं, चलो 18 का निकालना सीखते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं 18, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, ये हो गया 18 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, और a इंटू ए क्या होगा, a इंटू बी हो गया। चलो 9 का भी निकाल लेते हैं, 9 का होता है आपका 3 इंटू 3, तो 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन देखना है, हमें क्या, इसमें से कॉमन देखना है ना, कि कौन दोनों में। चलो देखते हैं, पहले देखते हैं 2, क्या 2 इसमें है, सर नहीं है 2 नहीं होगा। सर 3, हाँ सर इसमें तो 3 दिख रहा है, 3 है सर, इसमें भी 3 है, यानी एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3। फिर देखते हैं फिर अगला, सर इसमें भी 3 है, इसमें और 3 है क्या, हाँ 3 है और, तो सर दूसरा एक और मिल गया हमें क्या 3। चलो अब आगे देखो, सर इसमें ए है क्या, दूसरा में ए है, हाँ सर दूसरा में भी ए है, तो यहाँ से एक और मिल गया ए। क्लियर है। चलो और देखते हैं, सर इसमें ए है और क्या, इसमें और एक्स्ट्रा ए है, नहीं है सर। इसमें एक बी है क्या, इसमें और एक बी है, हाँ एक बी है सर, यहाँ से एक और बी मिल गया। अब एक बात सर, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बी है क्या, इसमें और एक्स्ट्रा बी है, नहीं है, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर होगा 3 3a b। अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि मान लीजिए सर अगर सब में कोई कॉमन ना हो, चलिए क्वेश्चन वो भी बता रहे हैं, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टिक करो, चलो जल्दी करेंगे। अभी टाइम ओवर नहीं हुआ है, मोजी मनोरंजन नाम से बच्चे जान के, अभी टाइम ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। चलो क्लियर है। हाँ अब तो थोड़ा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है ना। चलो बताओ, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग फैक्टर का कॉमन फैक्टर क्या। चलो चैट बॉक्स में बताना आपको, चैट बॉक्स में। ग्रेट, यानी इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी उसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ देखो आपने बोला ना कोई भी नहीं है, मुझे पता है आप लोग बोलेंगे, तो उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। देखो जैसे कि अगर हम इसका फैक्टर निकाला जाए तो बोलेंगे क्या, 2 इंटू ए, अब इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई अंतर आएगा, नहीं। इसको जब गुना कीजिएगा तब वो 2a ही आएगा। अब मैंने इसे ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैं नहीं करता हूँ, बाद में करूंगा, ठीक है, अभी मैं नहीं करूँ, बाद में करूंगा। इसमें लिख रहा हूँ 3 इंटू बी और इसको मैंने लिखा 5 का 5। अब बताओ
टू किसी और में है नहीं है, एक किसी और में है नहीं है। इस प्रकार आप देखो सर इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन हमने देखा कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या इसका वैल्यू चेंज होगा, नहीं 2a का 2 ही रहेगा। फिर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू चेंज होगा, नहीं वैल्यू जो है वही रहेगा। फिर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इसका वैल्यू चेंज होगा, नहीं जो वैल्यू है वही का वही रहेगा। तो इस प्रकार आपको एक कॉमन फैक्टर क्या देखिए, 1 1 एंड 1, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। इज इट ओके? हाँ जल्दी, हाँ नहीं, हाँ आपको शुरू में क्या दिख रहा था कि कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन मैंने उसमें क्या देखा कि जो कॉमन फैक्टर नहीं था, यानी उसमें हम 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो वही वैल्यू आएगा, यानी सभी नंबर का एक कॉमन दोस्त क्या होता है, 1। ये तो फिक्स है, कोई भी नंबर ले लो उसका एक तो दोस्त कौन सा होगा, एक कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 1। क्लियर है? चलो अब देखो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं, ताकि आपका, हाँ जो बच्चे क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर ही लेते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो कहाँ करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। तो टाइमर भी लगा दो, चलो टाइमर भी लगा दो। आराम से, चलो इसको थोड़ा सा मैं बराबर लिख देता हूँ, हाँ थोड़ा बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 2x 3x² और 4 तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए कॉमन, वो होता है, चलो लास्ट 23 सेकेंड, 20 सेकेंड, आराम से करो आराम से करो। लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो चेक करते हैं हम लोग आराम से, चेक करते हैं, सिंपल है। देखो सर 2x है तो 2x को हम क्या लिख देंगे, 2x का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू एक्स। सर 3x का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। सर 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर होगा सर 2 इंटू, अब देखो कॉमन देखते हैं, सर यहाँ पे है 2, सर क्या इसमें 2 है, सर नहीं, यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। अब बोलो सर तीसरा में नहीं, हमें तीनों में देखना है ना, तीनों में देखना है कि कॉमन है या नहीं। अब बोलो सर एक्स, सर इसमें है, इसमें भी है, क्या थर्ड वाला में है, सर नहीं है। तो इस प्रकार आप बोलोगे सर इसका तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या होता है कि जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखा है तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी उससे अंतर नहीं आएगा, तो इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, यानी 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, है ना। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, यानी which ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन बी पे क्लिक किए ध्यान देंगे, देखो आपको दिख रहा होगा सर पहला में भी एक्स है दूसरा में भी एक्स है, लेकिन आप ये ध्यान दो कि लास्ट जो 4 है क्या वो 4 में एक्स था, नहीं था, तो हमें सभी में ध्यान देना है ना। चलो ग्रेट, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में एक बार जल्दी से डबल वाइट करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आज थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा सा कम हम लोगों ने पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा था और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग आपका कम काम कर रहा था ना, नहीं हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा था, हो सकता है। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं अगली क्लास में ऐसा कुछ भी टेक्निकल इशू नहीं होगा, हम लोग आराम से क्लास करेंगे, है ना। चलो ऐसे में चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो वो अपना, अच्छा किसी को डाउट है, हाँ अगर उनको डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए और यहाँ रुकिए, अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। नहीं अभी होमवर्क नहीं जाएगा, होमवर्क जाता है आपको 9:30 बजे के बाद, 9:30 से 9:40 के बीच में,
क्यों सबको पता है? क्योंकि 7 से 8 के बाद जो क्लास चलती है 8:30 बजे, उसका भी लिंक जाता है, तो उससे क्या होता है, दोनों लिंक मर्ज हो जाता है, बच्चे सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम होमवर्क बनाएंगे क्लास का। इसलिए मैंने बोल रखा है, सारे बच्चों को पता भी है कि हम होमवर्क कब भेजते हैं। होमवर्क भेजते हैं 9:30 से लेकर 9:40 के बीच में। ओके, चलो बाय एवरीवन। चलो ठीक है।